अरे आज तो बारिश ने सारा काम खराब कर दिया, एक भी समोसा नहीं बिका। सड़क के किनारे रामू अपने समोसों का ठेला लगाए खड़ा था। वो ठेला समेटने ही वाला था कि तभी कीचड़ में किसी भारी जानवर के चलने की आवाज सुनाई दी। रामू ने डरते हुए सामने देखा। एक बहुत बड़ा काला भेड़िया उसके ठेले के सामने चुपचाप खड़ा था। ओ अल्लाह मेरी जान, आज बचा लो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि भेड़िया न गुर्राया न उसने हमला किया। वो बस गरम समोसों को देख रहा था। रामू ने हिम्मत करके एक समोसा उसकी तरफ बढ़ा दिया। भेड़िए ने आराम से समोसा खाया, फिर एक पल रामू को देखा और जंगल की तरफ चल पड़ा। अगली रात वो फिर आया। पूरे 7 दिन तक यही होता रहा। गांव वाले डर गए। रामू, वो मनहूस भेड़िया है, अपना ठेला यहां मत लगाया करो। जिस रात वो आया उसी रात हमारे खेतों से भी अजीब आवाजें आईं। रामू सोच में पड़ गया। नहीं, अगर वो खतरनाक होता तो मुझे पहले ही दिन मार देता। उसके पीछे जरूर कोई राज है। 8वीं रात बारिश पहले से भी ज्यादा तेज थी। भेड़िया आया, एक समोसा खाया और वापस मुड़ गया। इस बार रामू चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। जंगल के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो चुपचाप उसके पीछे चलता रहा। अचानक रामू को एक पुराना टूटा हुआ महल दिखाई दिया। भेड़िया महल के अंदर चला गया। रामू भी धीरे धीरे अंदर गया। तभी एक डरावनी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। काली चुड़ैल आसमान से नीचे उतर आई। आज फिर समोसा खाकर आया? याद रख, तू हमेशा भेड़िया ही रहेगा। रामू ये सुनकर हैरान रह गया। अचानक एक सफेद रोशनी फैल गई। एक खूबसूरत परी सामने आई। डरो मत, ये कोई साधारण भेड़िया नहीं बल्कि एक राजकुमार है। फिर ये इस हालत में क्यों है? इसने कई साल पहले एक बेसहारा बच्चे की जान बचाई थी। गुस्से में चुड़ैल ने इसे भेड़िया बना दिया। चुड़ैल जोर से चीखी। चुप, कोई मेरा जादू नहीं तोड़ सकता। चुड़ैल ने आग का गोला रामू की तरफ फेंका। रामू एक तरफ कूद गया। परी ने उसे एक चमकता हुआ जादुई चिराग दिया। जब बिजली चमके ये चिराग उसके सामने कर देना। उसी समय जोर से बिजली चमकी। रामू ने चिराग ऊपर उठा दिया। कुछ ही पलों बाद वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। काला भेड़िया धीरे धीरे एक खूबसूरत राजकुमार में बदल गया। रामू, तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैंने सिर्फ एक इंसान होने का फर्ज निभाया है। उसने रामू को सोने की एक छोटी सी थैली दी। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। परी मुस्कुराकर बोली। जो दूसरों की भलाई करता है, किस्मत भी उसका साथ देती है। अगले दिन रामू ने फिर से अपना समोसों का ठेला लगाया। अब लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आने लगे और कहते हैं, आज भी जब तेज बारिश होती है और रात के 12 बजते हैं तो उस जंगल से एक रहस्यमयी आवाज आती है।
लेकिन अब वो डर की नहीं बल्कि एक आजाद राजकुमार की दुआ होती है।